Hello friends, this is Soumya and we are studying synonym and antonym with examples. So without any delay, let's begin the class. हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लमजी, जो कि एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है भद्दा या बेढंगा। पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि केयरलेस होता है एंड लाइकली टू नॉक इनटू, ड्रॉप और ब्रेक थिंग्स, या हम एक शब्द में कह सकते हैं जो फूहड़, जो ढंग से कोई काम ना कर पाए, वो क्लमजी होता है। एग्जाम्पल, सी अनडिड द पार्सल विद क्लमजी फिंगर्स। अनडिड मीन्स, अनडिड अंडू का पास्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है जब कोई भी चीज़ जैसे कि गांठ बंधी हो तो खोलना, या फिर कोई चीज़ पैक हो तो उसको खोलना, तो अंडू करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। इनएक्सपर्ट, मैलेड्रॉइट, अवकवर्ड। एंटोनिम है डेक्स्ट्रस एंड स्किल्ड। तो इनएक्सपर्ट मीन्स क्या होता है? हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ स्किल और नॉलेज, जो कि अनुभवहीन हो, जिसके पास स्किल ना हो या नॉलेज ना हो, तो वो इनएक्सपर्ट हो जाता है। जैसे कि an inexpert transcription from the real music. Next word है maladroit. Maladroit means inefficient और inept, या हम clumsy कह सकते हैं, जो कि किसी काम में अकुशल हो। अकुशल एक अच्छा वर्ड है maladroit के लिए। Example, the governor has been criticized for his maladroit handling the budget crisis. उसने maladroit ढंग से बजट क्राइसिस को हैंडल किया, जिसके वजह से गवर्नर को क्रिटिसाइज किया गया। अवकवर्ड मीन्स एम्बेरेस्ड और एम्बेरेसिंग, मतलब कि एक शर्मिंदगी पूर्ण कह सकते हैं, तो एम्बेरेस्ड या एम्बेरेसिंग। एग्जाम्पल, आई ऑफन फील अवकवर्ड इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो लोगों के ग्रुप में मैं थोड़ा अवकवर्ड या एम्बेरेसिंग फील करती हूँ। ठीक है। एंटोनिम देख लेते हैं। डेक्स्ट्रस एंड स्किल्ड। अगर कोई भद्दा है, बेढंगा है, जिसे काम करना ढंग से नहीं आता, अकुशल है, तो उसका एंटोनिम होगा जो कि कुशल हो, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद हैंड्स। जब आप हाथ से कुछ भी, हाथ के काम में आप एक्सपर्ट होते हैं, तब डेक्स्ट्रस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अ डेक्स्ट्रस कीबोर्ड प्लेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्किल्ड। स्किल्ड मीन्स निपुण या कुशल। बहुत ही सिंपल वर्ड है। डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस यूज होता है, जो कि दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा कुशल हो, दोनों हाथों से, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। तो ये क्लमजी का सिनोनिम एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलिशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है संगठन। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टूगेदर। जब साथ में काम करते हैं तो कोलिशन हो गया। एग्जाम्पल, अ कोलिशन बिटवीन कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टीज। तो हो गया कोलिशन, यानी गठबंधन कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। सिनोनिम अलायंस, लीग, यूनियन। एंटोनिम हो गया डिस्ट्रप्शन, स्प्लिट। अलायंस मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स, कंट्रीज एक्सेट्रा टू वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। तो जब भी कोई एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, या फिर कंट्रीज़ के बीच में, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तब होता है अलायंस। जैसे कि द 2 parties फॉर्म्ड एन अलायंस। 2 पार्टीज़ ने अलायंस फॉर्म किया, यानी गठबंधन किया, तो हो गया अलायंस। लीग। लीग मतलब स्पोर्ट्स क्लबों का एक समूह संघ कह सकते हैं, या किसी प्रयोजन विशेष के लिए एक साथ जब जुड़ते हैं लोग, या फिर कोई देश या कोई भी समूह जब जुड़ता है, तब लीग होता है। जैसे कि द फुटबॉल लीग, या कह सकते हैं द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग हो गया, संगठन कह सकते हैं एक तरीके से इसको भी, किसी ग्रुप का या कंट्रीज़ का या किसी क्लब का, तो होगा लीग। अब देख लेते हैं यूनियन। यूनियन मतलब संघ कह सकते हैं, एक सिंपल वर्ड में संघ। अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज दैट हैव बीन ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म वन कंट्री और ग्रुप। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं, अगर किसी चीज़ के लिए इकट्ठा होती हैं तो यूरोपियन यूनियन। या फिर एक और तरीके से कह सकते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि द लेबर यूनियन। ठीक है, लेबर का एक संघ या समूह, तो यूनियन हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं। डिसरप्शन एंड स्प्लिट।
डिसरप्शन मीन्स डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स विच इंटरप्ट्स ऑफ एन इवेंट एक्टिविटी और प्रोसेस। जबकि किसी इवेंट में किसी एक्टिविटी में प्रोसेस में जब कोई डिस्टर्बेंस होती है या प्रॉब्लम होता है या कुछ बाधा पहुंचती है तो एक तरीके से बाधा कह सकते हैं डिसरप्शन। एग्जाम्पल, द बैड वेदर कॉज डिसरप्शन टू द रेल नेटवर्क ड्यूरिंग रश आवर। सो द बैड वेदर कॉज डिसरप्शन टू द रेल नेटवर्क ड्यूरिंग रश आवर। तो हो गया डिसरप्शन। स्प्लिट मीन्स टू डिवाइड और शेयर समथिंग। जब कोई चीज़ डिवाइड करते हैं या शेयर करते हैं तो स्प्लिट होता है। एग्जाम्पल, वी स्प्लिट द कॉस्ट ऑफ द मील बिटवीन 6 ऑफ अस। तो हो गया आपका स्प्लिट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉडल, जो कि वर्ब है जिसका मतलब होता है दुलारना, पुचकारना। जैसे हम बच्चे को कॉडल करते हैं तो ये वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वन कोजेट्स एंड कॉडल्स देम विद सब्सिडीज एंड स्पेशल प्रमोशन एजेंसीज। तो देखो इसमें एक और वर्ड आ गया कोजेट, जो कि सिनोनिम में है, तो इसका एग्जाम्पल साथ में हो गया। पहले देख लेते हैं इसका सिनोनिम। पैम्पर, कोजेट। एंटोनिम है हरास एंड टॉर्चर। तो कॉडल मतलब जब किसी बच्चे से बच्चे को दुलारते हैं, पुचकारते हैं तो कॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को भी जब हम एक्स्ट्रा मतलब प्रोटेक्ट करते हैं अपने तो जो है कोजेट या कॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैम्पर मतलब टू टेक केयर ऑफ समबडी वेरी वेल एंड मेक हिम और हर फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। तो जैसे कि हमारी माँ हमको पैम्पर करती हैं, हमारा बहुत ध्यान रखती हैं, एक्स्ट्रा केयर करती हैं, तो पैम्पर करती हैं। और कोजेट और कॉडल का मैंने एग्जांपल बताया ही। वन कोजेट्स एंड कॉडल्स देम विद सब्सिडीज एंड स्पेशल प्रमोशन एजेंसीज। तो कोजेट का मतलब क्या होता है? केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट इन एन ओवर इंडल्जेंट वे। बहुत ज़्यादा जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसी की परवाह करते हैं, किसी की सुरक्षा करते हैं, तो एक तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा जब हम करते हैं, बहुत ज़्यादा, तब कोजेट या कोडल का इस्तेमाल होता है। एंटोनिम देख लेते हैं। हरास एंड टॉर्चर। सिंपल वर्ड है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता रहता है। हरास मीन्स टू अनॉय और वरी समबडी बाय डूइंग अनप्लीजेंट थिंग्स टू हिम और हर, स्पेशली ओवर अ लॉन्ग टाइम। किसी को आप काफ़ी दिन से, लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, तो वो कुछ करके, अनप्लीजेंट थिंग करके, तब वो हरास होता है। टॉर्चर मीन्स जब किसी को आप यातना देते हैं तब टॉर्चर करते हैं, यातना कह सकते हैं, यातना देना। तो कॉडल का सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। कोजेंट मीन्स विश्वासप्रद कह सकते हैं। अच्छा, टॉर्चर का एक एग्जांपल दे लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड इनटू मेकिंग अ कन्फेशन। टॉर्चर। अब कोजेंट को देख लेते हैं। कोजेंट का मतलब होता है स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव। तो स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव, यानी प्रभावशाली, स्पष्ट तरीके से किसी कुछ व्यक्त करना जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े उसका बहुत ज़्यादा, तब कोजेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, अ कोजेंट आर्गूमेंट या फिर कोजेंट रीज़न। एक तरीके से प्रभावशाली कह सकते हैं, विश्वासप्रद कह सकते हैं। सिनोनिम देख लें। कन्विंसिंग, इम्प्रेसिव, कंक्लूसिव, पोटेंट। एंटोनिम है वीक एंड इम्प्रेसिव। कन्विंसिंग मीन्स एबल टू मेक समबडी बिलीव समथिंग, तो हो गया कन्विंसिंग। आपके अंदर क्षमता है कि आप किसी को अपने ऊपर विश्वास करवा सकें, तो आप कन्विंसिंग है। जैसे हर एक्सप्लेनेशन फॉर हर एब्सेंस वॉज नॉट वेरी कन्विंसिंग। उसका जो एक्सप्लेनेशन था कि वो एब्सेंट क्यों थी, वो कन्विंसिंग नहीं था। उसका एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग नहीं था, जो कि मुझे कन्विंस नहीं कर सका।
नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन्स कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस, साइज और क्वालिटी एक्सेट्रा ऑफ समथिंग. यानी असरदार कह सकते हैं, जो कि ऐसी चीज़ जो कि उसके ऐसी कोई चीज़ जो अच्छी हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ सके, एक आप उस चीज़ से आप पर प्रभाव पड़े, एक अच्छा प्रभाव पड़े. ठीक है, तो जो आप पर असरदार हो. तो जैसे कि एग्जाम्पल इम्प्रेसिव बिल्डिंग या इम्प्रेसिव स्पीच. बहुत अच्छी बिल्डिंग है, शानदार बिल्डिंग है, आप इम्प्रेस हो गए. तो इम्प्रेसिव स्पीच, किसी की स्पीच से, आप किसी के भाषण से आप इम्प्रेस हो जाते हैं, तो इम्प्रेसिव स्पीच. कंक्लूसिव. कंक्लूसिव मीन्स निर्णायक या निश्चयात्मक कह सकते हैं. दैट शोज समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू और रियल. जो कि दिखाता है या एक तरीके से कोई चीज़ जो एकदम फाइनल रिजल्ट दे दे, वो हो जाता है कंक्लूसिव. एग्जाम्पल, द ब्लड टेस्ट गेव कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द डिसीज. जो ब्लड टेस्ट था उसने फाइनली प्रूफ दे दिया कि कौन सा डिसीज है, निर्णय दे दिया इस ब्लड टेस्ट ने. तो हो गया कंक्लूसिव. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोटेंट. पोटेंट मीन्स कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, यानी शक्तिशाली हो या प्रभावकारी हो. एक तरीके से प्रभावकारी बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए. जैसे कि अ पोटेंट ड्रग या अ पोटेंट ड्रिंक कह सकते हैं. तो पोटेंट हो गया प्रभावकारी. एंटोनिम देख लेते हैं. वीक एंड अनइम्प्रेसिव. वीक मतलब कमज़ोर हो. बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है. हैविंग लिटल स्ट्रेंथ और एनर्जी, जो कि स्ट्रॉन्ग ना हो, दुर्बल या कमज़ोर, हो गया वीक. द चाइल्ड वॉज वीक विद हंगर. नेक्स्ट वर्ड है अनइम्प्रेसिव. अनइम्प्रेसिव मीन्स जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी हो. ऑर्डिनरी अच्छा वर्ड है. ऑर्डिनरी साधारण, बहुत ही साधारण हो. बहुत ही गंदी राइटिंग है पर आप समझ सकते हैं. साधारण हो, नॉट स्पेशल इन एनी वे, कोई भी किसी भी वे में किसी भी तरीके से कुछ स्पेशल ना हो, वो होता है अनइम्प्रेसिव. एग्जाम्पल, द डांसर्स गेव एन अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस. मतलब जो डांसर्स थे उन्होंने कुछ नया नहीं किया, एकदम वही सिंपल वे में, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं किया. तो ऑर्डिनरी साधारण सा. अनइम्प्रेसिव जो कि आप पे कुछ खास प्रभाव नहीं किया, तो अनइम्प्रेसिव हो गया. नेक्स्ट, ये हमारा कल का क्वेश्चन लास्ट डे का. और एंटोनिम जो था वो मैं बता चुकी थी, वो रिपीट कर दी थी गलती से. तो सिर्फ सिनोनिम देखते हैं. बिलीवेबल का सिनोनिम बताना था आपको. ऑप्शन है अनरिलायबल, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, डिस्पिकेबल. बिलीवेबल मीन्स दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय. अनरिलायबल मीन्स दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड और डिपेंडेंट. ये आपका एंटोनिम है. क्रेडिबल मीन्स दैट यू कैन बिलीव, या विश्वसनीय. तो क्रेडिबल का मीन्स विश्वसनीय होता है. क्रेडिटेबल मीन्स ऑफ अ क्वाइट गुड स्टैंडर्ड दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, तो नॉट एक्सीलेंट. मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हो, जिसकी बुराई नहीं कर सकते हो, तो क्रेडिटेबल हो गया. डिस्पिकेबल मीन्स वेरी अनप्लीजेंट और एविल, बहुत ही जिससे आप घृणा करते हो. ठीक है, तो डिस्पिकेबल हो गया. तो बिलीवेबल का अनरिलायबल तो एंटोनिम ही हो गया. क्रेडिबल आपका होगा एग्जैक्ट सिनोनिम, क्योंकि इसका मतलब भी जिस पर आप विश्वास कर सकें, और क्रेडिबल मतलब भी जिस पे आप विश्वास कर सकें. नेक्स्ट, ये हमारा आज का क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है. बिगिन बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन ऑप्शंस अच्छे हैं. कमेंस, बैनिश, बेकन, सोल्डर. बर्सर्क एंटोनिम बताना है. ट्रैंक्विल, प्रिकैरियस, हटर, सेलिब्रेटेड. तो इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.